बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketswebs.com। आज की वीडियो में सब लोगों को खुशामदीद। आज इस वीकेंड पे हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडेक्स में अगर देखा जाए तो इस डेली का टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो स्टिल वी आर ट्रैकिंग दिस वेव 3। इस वेव 3 के अंदर हमारे पास एटलीस्ट 5 वेव्स का एक साइकिल जो है वो होना चाहिए। और नाउ वी आर के एक मैसिव ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे वेव 4 के अंदर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमें एक जो रिएक्शन है, एक बुलिश रिएक्शन, वो भी हमें मिल चुका है। तो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग के जो मार्केट है यहाँ से मज़ीद बुलिश ज़रूर जा सकती है टू कंप्लीट दिस वेव 3। ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो इस वेव 4 के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद यानी कि इस वेव ब्लैक वेव 5 के अंदर एटलीस्ट 5 वेव्स का एक साइकिल होना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो भी मिल चुकी है। आइडियली देखा जाए तो चूँकि इस वेव ने अभी जो करंट जहाँ पे मार्केट खड़ी है वहाँ से अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो स्विंग हाइज है उनको ये इसने टेक ओवर कर लिया है। तो दैट्स वाई हम यहाँ से अगर ये रिबाउंड आ जाता है फॉर एनी रीज़न, प्राइस मार्केट ड्रॉप हो जाती है सडनली, तो ऐसी सूरत में इस वेव 3 को हम यहाँ पे इस वेव का जो हाई है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन फॉर देखा जाए तो इसमें चूंकि 5 वेव्स का साइकिल इतना एक्सप्लिसिट नहीं है जितना होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग के मज़ीद यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश जो मोमेंटम है वो यहाँ पे रह सकता है। आइडियली स्पीकिंग देखा जाए तो 61.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है वो भी अराउंड 136 के आसपास आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के हो सकता है शायद के 1,24,000 और 1,28,000 के आसपास की जो है प्राइस मार्केट जो है वो ज़रूर जा सकती है। अगर लो टाइम फ्रेम में जाके देख लें तो यहाँ पे अगर देखें तो वी आर क्लियरली हमें एक आइडिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेव 4 के अंदर जो ट्रायंगल था वो तो कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है इसको भी हम 5 वेव्स के अंदर यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड देन एक्सटेंडेड वेव 5। तो ये कंक्लूड कर रही है पहली वेव जो है वेव 1 को। फिर उसके बाद शायद कि यहाँ पे एक इरेगुलर फ्लैट जो है वेव 2 के अंदर हो सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे एक रनिंग फ्लैट हो और फिर उसके बाद जो मार्केट है मार्केट एक तेज़ी के साथ ऊपर ज़रूर जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज अबव दिस लेवल 1,12,000 का जो लेवल है इससे ऊपर अगर मार्केट है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऑन द वे जो भी कंसोलिडेशन होगी वो टेम्परेरी बेसिस पे होंगी इस वेव 2 के लिए और फिर मार्केट जो है वो ऊपर उठ सकती है। ठीक है, तो इंडेक्स में ये सीन था। चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट में जाने से पहले मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ये सारा डेटा जो है ये 23 डिफरेंट सेक्टर्स से 100 स्टॉक्स के 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, इसी तरह हमारी जो एनालिसिस है विद चार्ट्स विद हमारी डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद है। हमारे पास हॉट पिक्स मौजूद हैं जहाँ पे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं यहाँ पे हम 15 मिनट्स के चार्ट्स में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आती है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। आप सबसे दरख्वास्त है अपने ट्रेडिंग डिसीजन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमारी जो सर्विसेज हैं वो ज़रूर हासिल कीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट्स में हम बात कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ नोट्स को। सबसे पहले तो SSOM को हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक देखें इस स्क्रिप्ट के बारे में हम प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में हम बात कर चुके हैं और ये मतलब हम इसको एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि यहाँ से जो गेन है वो ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसके इस चार्ट से देख लें तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेव बी कंप्लीट हो चुकी है या वेव बी जो कंप्लीशन के अपने आखिरी जो मराहल है वहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हमें
मिल सकता था। अगर इसी चीज़ को नेक्स्ट चार्ट में देखें तो वेव बी के बाद एक रिएक्शन देखने को मिला, और इस वेव बी के अंदर, रेड वेव बी के, यहीं से हमारी रिकमेंडेशन थी कि ये प्राइस ऊपर ज़रूर जा सकती है। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन मैं आपको बता भी देता हूँ। और फिर अगर नेक्स्ट चार्ट को देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये वेव बी के बाद सीधा हमारी जो टारगेट्स जो थे वो टारगेट्स हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें सीन ये है कि सो फार वी कैन काउंट ओनली 3 वेव्स इन इट। इस वेव बी के अंदर हम 3 वेव्स को ही काउंट कर सकते हैं, बट हु नोज़ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ यहाँ पे वेव बी ऊपर जाए। लेकिन व्हाटसोएवर हमें अपने टारगेट्स मिल चुके हैं। अब ये जब तक हमें रिवर्सल का मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं देता है, वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन इन इट। यहाँ पे अब रिकमेंडेशन में अगर आप देख लें तो लॉन्ग पोजीशन में भी, लॉन्ग में भी अराउंड 68 से हमारी लॉन्ग्स थी, टारगेट था हमारा 125, और ये टारगेट्स हम अचीव कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही एक देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत एक ट्रेड थी, और इस ट्रेड ने हमें मतलब काफ़ी अच्छा तकरीबन अराउंड 84% का जो गेन है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे साजगार के बारे में। साजगार में हम बात कर लेते हैं। साजगार में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इस वेव 4 के अंदर, सॉरी ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, होल्ड ऑन। हाँ, इस वेव 4 के अंदर हम एक मैसिव ट्रायंगल को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो ट्रायंगल है वो अभी अपने आखिरी जो स्टेजेस हैं, आखिरी जो वेव्स हैं, उसको शायद अनफोल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर देखें तो इस हाई के बाद यहाँ पे जो हाई है इस वेव 3 के लिए या वेव सी के लिए, इसके बाद की ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रक्चर है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये एक ट्रायंगल ही हो सकता है, क्योंकि चूँकि ये जब भी हम इम्पल्स साइकिल की अगर हम बात कर लें तो इम्पल्स साइकिल के अंदर हमारे पास जहाँ कहीं वो ट्रायंगल अगर अपीयर हो सकते हैं तो वो वेव 4 के अंदर ही हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक सूनर लेटर एक वेव ई के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्राइस जो नीचे आ सकती है, फिर उसके बाद एक फाइनल पुश हाई के लिए ये प्राइस जो है अराउंड 1300 टू 1400 के आसपास जाके ये वेव 5 को कंप्लीट कर सकती है। फॉर एनी रीज़न अगर प्राइस यहीं से नीचे गिर जाती है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, तो ऐसी सूरत में हम वेव सी को यहाँ पे भी इस हाई के ऊपर हम वेव सी को या हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो फिर ऐसी सूरत में ये होगा कि ये एक इम्पल्स साइकिल नहीं होगा, बल्कि एक 3 वेव्स का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा और हमारा बेरिश सफ़र फिर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि वेव 4 के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट 5 वेव्स का एक साइकिल जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में हो रहा है। और अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ तो वेव ए, वेव बी, वेव सी, शार्प सी वेव डी, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग एक 3 वेव्स का साइकिल हो वेव ई के लिए। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से इसके बाद की जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इस वेव ई को हमने क्लोजली वॉच करना होगा। यहाँ कहीं से हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ अगर कंफर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम इसमें दोबारा से राइड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है क्वार्ट्ज सीमेंट के बारे में। क्वार्ट्ज सीमेंट में देखा जाए तो इसमें भी हम वेव 4 के अंदर इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक हाई डिग्री लेवल पे इस वेव 3 को हम इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं, ब्लू वेव 3 को, जिसके अंदर एटलीस्ट 5 वेव्स का हमारे पास साइकिल होना चाहिए, जिसकी पहली वेव यहाँ पे कंप्लीट होगी, दूसरी वेव जो है एक रनिंग फ्लैट में वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर एक एक्सटेंडेड वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट होगी। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक वेव 4 के लिए यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम ये 5 वेव्स के जो साइकिल है वो यहाँ पे होना चाहिए। आइडियली देखा जाए तो ये जो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, या फिर के जो ओपन गैप्स यहाँ पे जो है वो गैप्स भी फिल हो चुके हैं, और 38.2% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी मिल चुकी है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये लोअर लाइन ऑफ द ट्रेंड डिसलेशन जो चैनल है, इस चैनल के लोअर लाइन तक शायद के प्राइस आ सकती है। यहाँ पे वेव स्विंग हाई जो भी है वो भी कोइंसाइड हो रहा है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली प्राइस यहाँ पे आ जाए 329 340 के आसपास,
और यहीं से एक फिर एक हमें रिवर्सल कन्फर्मेशन मिल सकती है। चूँकि ये वेव 4 है तो इसलिए यहाँ पे अगर कि ये लॉस जो टेक आउट नहीं हो रहे हैं और प्राइस जो है ऊपर ही कहीं सस्टेन हो जाती है, तो इस सूरत में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है, अगर मैं नोट्स देख लूँ तो वाईफाई, ये शेल जो स्क्रिप्ट था उसका न्यू नेम है और इसको भी हमने अपनी आज की डिस्कशन में इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें देखा जाए तो हम एक हाई डिग्री लेवल पे हम एक कह सकते हैं कि हम एक पुल बैक की एक जो सीन है उसके अंदर है। यहाँ पे वेव 1 जो है एक डायगोनल की वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 3 वेव्स इसके मिडल में अगर हम देखें तो एक मैसिव किस्म का ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद की ये जो डेवलपमेंट है दैट में भी कंसिडर एज पार्ट ऑफ द पुल बैक, जिसकी पहली वेव शायद कि वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई है। नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ दिस वेव बी। इस वेव बी के बाद प्राइस जो है मजीद नीचे आ सकती है। आइडियल सपोर्ट लेवल जो है 140 के आसपास आ रही है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे एक चूँकि ये एक पुल बैक है, वी आर इन द मिडल ऑफ दिस पुल बैक, तो यहाँ पे टाइम जो है इस पुल बैक के लिए मेरे ख्याल में तो काफ़ी ज़्यादा लगना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही ज़्यादा इसमें वेव स्ट्रक्चर को हमें अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो वी आर इन द मिडल ऑफ दिस करेक्शन। अब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर जिन लोगों की होल्डिंग है तो वो कोशिश करें कि ये इस वेव बी के आसपास, ये जो वेव बी है इसके आसपास 220 230 के आसपास अगर हमें प्राइस मिल जाती है तो हमें अपने प्रॉफिट टेकिंग को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है मिज़ान बैंक के बारे में। मिज़ान बैंक को मैं इसलिए इंक्लूड करूँगा क्योंकि इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही वीड किस्म की स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त अनफोल्ड हो रही है। लोग यहाँ पे पैनिक हैं, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक स्क्रिप्ट है। इसमें लोग खुशी से इंटर होते हैं, लेकिन यहाँ से इस वेव 3 के बाद की जो डेवलपमेंट है इसको देख के लोग ज़्यादा मतलब अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मार्केट जो है ये स्क्रिप्ट जो है एक रेंज में यहाँ पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे जो सीन बन रहा है वो ये कि एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल जो है वो 4 के अंदर वो इस वक्त शायद के अनफोल्ड हो रहा है, जिसकी पहली वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, वेव बी, वेव सी। नाउ वी आर इन द लेट स्टेजेस ऑफ वेव डी एंड उसके बाद वेव ई के बाद प्राइस जो है मजीद फिर ऊपर निकल सकती है। ठीक है, ये एक सीन बन रहा है। फॉर एनी रीज़न अगर प्राइस नीचे आ जाती है और इन लॉस को टेक आउट कर जाती है तो फिर ऐसी सूरत में हो सकता है हम इस हाइक पे हम ए को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसके बाद की जो डेवलपमेंट है दैट में भी इसको भी अगर हम कोर्स से देखें तो ये भी 3 वेव्स में ही ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो ये 3 वेव्स के ड्रॉप जहाँ भी हमें मिल जाता है तो वो एक अल्टीमेटली हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड हो रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं, इस बात पे कर रहे हैं कि शायद के यहाँ पे वेव 4 के अंदर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाद शायद के प्राइस जो है वो फिर मज़ीद ऊपर जा सकती है। जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एज लॉन्ग एज इस बेरिश लेवल से ऊपर प्राइस अगर सस्टेन हो रही है तो ऐसी सूरत में हमें 300, 310 और 320 के आसपास की जो टारगेट्स हैं वो ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी जो सर्विसेज हैं उसको हासिल करने के लिए ज़रूर हमारी वेबसाइट का विज़िट कीजिएगा और विज़िट करके आप ख़ुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन मिल जाएगा और जब लॉगिन करेंगे तो आप ये सारे डैशबोर्ड को आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।